डे 3 की राम कथा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ये 9 डेज की वीडियो सीरीज चल रही है जहाँ पर रामायण को मॉडर्न एज में हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। और आज के दिन मैंने क्या सीखा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात कि अगर अगर हम चाहते हैं कि इस विश्व का कल्याण हो तो हमें जो है अपमान में भी सम्मान ढूंढना होगा। इसका मतलब क्या है कि अपमान कैसे होता है? अपमान तब होता है कि जब हमने जो एक्सपेक्ट किया वो हमें मिला नहीं और हमारे माइंडसेट में कोई चीज की अगर डेफिनेशन बनी हुई है कि इसे अपमान कहते हैं, तब हम उसे अपमान फील करते हैं। तो ये हमारी एक स्टोरी होती है जो हमने क्रिएट की होती है। अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे तो वो नहीं जानता अपमान क्या होता है, वो नहीं जानता सम्मान क्या होता है, वो तो सिर्फ प्यार जानता है। तो अपमान और सम्मान जो होता है यह हमारी स्टोरी क्रिएट की हुई होती है। और अगर वो स्टोरी जो हमने हमारे माइंड में क्रिएट की है वो अगर हमें नहीं मिलती है तो हम उसे उसका नाम देते हैं। और अगर इस विश्व का हमें कल्याण करना है तो हमें अपमान के बाद अपनी स्टोरी को बदलना होगा। अदरवाइज हम पूरे टाइम रिवेंज में रहेंगे, अगर पूरे टाइम हम एंगर में रहेंगे, उस पर्सन के लिए हम बुरा भला सोचते रहेंगे, उसकी एनर्जी तो खराब होगी तो होगी, साथ साथ में हमारी बॉडी पर उस एनर्जी का इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए उस वक्त हमें स्टोरी को चेंज करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज स्टोरी। जो भी आज आपके दिमाग में आ रहा है वो आपकी बनाई हुई स्टोरी है और सिचुएशन के हिसाब से हमारी स्टोरी अभी बदलती रहती है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन हमारे फेवर की नहीं है तो जस्ट चेंज योर स्टोरी। जो भी स्टोरी आपको तकलीफ देती है बस अपने माइंड में एक बार जरूर उस स्टोरी को चेंज करके देखिए और फिर देखिए कैसे आप अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैंने सीखी है कि राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी है कि जिन्होंने अपने धर्म के खातिर अपने राज्य को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, अपने वाइफ को छोड़ा और फिर भी वो धर्म पर डटे रहे। आप सभी लोग उनकी स्टोरी जानते होंगे कि कैसे उनकी वाइफ जब उनके बच्चे की डेथ हो गई थी तो उसे लेकर कब्रिस्तान में आए थे। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने वाइफ से उसका जो है वो टैक्स मांगा था, कर मांगा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म को कभी भी झुकने नहीं दूंगा। तो आज जरूरत है हमें अपने धर्म पर अड़े रहने के लिए। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, जो धर्म के लिए लड़ता है वो सर्वश्रेष्ठ है। हम युगों से देख रहे हैं कि धर्म के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो आज हमारा धर्म हमें पुकार रहा है और हमें हमारे धर्म की रक्षा करना ये हम सभी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे सनातन धर्म की रक्षा जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज मैंने सीखी कि ईगो ईगो जो है ये हमेशा इंसान को जो है बर्बाद करके रख देता है। और एक बार नारद मुनि को भी ऐसा ही अहंकार हो गया था कि वो जो है कामदेव को भी हरा चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भक्ति में भी वो मास्टर हो गए थे और उन्होंने अपनी ऐसी गाथा जो है भगवान शंकर के पास कही। और भगवान शंकर ने तब कहा कि गलती से भी भगवान विष्णु के सामने ये मत कहना। लेकिन नारद मुनि तो नारद मुनि थे, उन्होंने ये बात भगवान विष्णु के सामने कही और फिर भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा ली। और बाद में वो एक स्वयंवर में जब गए तब उन्होंने उनको वानर का रूप दे दिया। तो और उसी से दुखी होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आज जो राजकुमारी के लिए मैं तड़प रहा हूं उस तरह से आपकी बीवी भी आपको छोड़ के चली जाए, आप भी उसी तरह से व्याकुल रहो। और इसीलिए राम कथा हुई और इसीलिए श्री राम जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। यानी कि अगर ईगो गलती से भी आ जाता है तो वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। हम ये बात इंद्र की स्टोरी से भी जानते हैं। तो सोचिए अगर भगवान की भी हालत खराब हो जाती है, अगर उन्हें ईगो आ जाता है, घमंड चढ़ जाता है, तो हम तो इंसान हैं, हमारी हालत क्या हो जाती होगी, हमारे साथ क्या हो सकता है, ये अगर हम लोग एक बार सोचे तो शायद ही हम कभी जिंदगी में ईगो करेंगे। हमारी कैपेबिलिटीज पर, हमारी स्ट्रेंथ पर यस प्राउड फील करना है, बट ईगो में नहीं जाना है, अभिमान में नहीं जाना है। नेक्स्ट चीज जो मैंने सीखी है कि
हम लोग हमेशा से जो काम हो जाता है उसके बाद हम एक छोटा-सा धन्यवाद किसी को दे देते हैं क्योंकि उसने कोई काम हमारे लिए किया है। लेकिन क्या हम धन्यवाद यानी थैंक यू क्या पहले कह सकते हैं कि वो काम हमारा अच्छे से हो जाए उसके लिए कह सकते हैं? और ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी की नहीं है, ये बात सालों से चली आ रही है और भगवान शंकर ने जब श्री राम कथा जो है पार्वती जी को सुनाई तो उन्होंने पहले ही पार्वती जी को धन्यवाद दे दिया और उसके बाद उन्होंने कथा सुनाई। यानी धन्यवाद को हम अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना दें और ख़ासकर कोई भी चीज़ को पूरा होने के पहले ही हम धन्यवाद दे दें, तो हम देखेंगे कि हमारे ज़िंदगी में भी मिरेकल्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो धन्यवाद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ये बात आज ही नहीं, ये बरसों से, ये पुराणों में भी यही बात लिखी गई है कि धन्यवाद जिसे आज हम हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस कहते हैं, वो बात पुराणों में ऑलरेडी लिखी थी, आज हम उसे वाइब्रेशंस का नाम दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज़ का नाम दे रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं बार-बार कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें पहले से ही हमारे पास लिखी गई थी, लेकिन हम उस पर फोकस कम कर रहे थे। तो जस्ट लव ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए श्रद्धा जो कहते हैं हम लोग कि श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वो भक्ति यानी कि लव। वो है हमारा अनकंडीशनल लव उस भगवान के लिए या उस एनर्जी के लिए या उस पर्सन के लिए। जब हम अनकंडीशनल लव में रहते हैं तो हम हाइयर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते रहते हैं और जब हम हाइयर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो हाइयर फ्रीक्वेंसी की चीजें ही हमारी जिंदगी में आती है। इसीलिए हनुमान जी को इतना मान दिया गया क्योंकि हनुमान जी जो थे वो प्योर लव में थे, भगवान श्री राम के प्यार में थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। उनके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई भी दूसरा मकसद नहीं था। अगर ऐसा ही मकसद, अगर ऐसा ही ट्रस्ट, ऐसा ही लव हमें हमारे काम के लिए हो, अगर हम जो कर्म कर रहे हैं उसके लिए हो, इस तरह की हमारे काम के प्रति भक्ति, उस यूनिवर्स के लिए भक्ति, उस यूनिवर्स पे हमारा ट्रस्ट अगर हम रखते हैं तो 101% हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। यानी कि हम हमारे लाइफ की बागडोर हमारे हाथ में लेने की कैपेसिटी रख सकते हैं, हम सेल्फ मास्टर हो सकते हैं, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। क्योंकि हम बहुत बार ये होता है कि भगवान करेंगे के रहते हैं और हम हमारे साइड से एक्शन नहीं लेते। तो भक्ति भी हम सही मायने में नहीं कर पाते हैं और हमारा कर्म भी हम सही मायने में नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस दोनों चीज़ों को जोड़कर आगे बढ़ना है। भक्ति के साथ, शक्ति के साथ और अल्टीमेट मास्टरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। फिर से कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आई होप कि ये लर्निंग आपकी ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट लेकर आए और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा-सा चेंज आप फ़ील करें। थैंक यू वेरी मच।